प्रिय बंधुओं एवं बांधवियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद यूपी टेट और सी टेट को लेकर सबके मन में एक कौतूहल बना हुआ है और विशेष रूप से जो विभाग में पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनके लिए कि उन्हें अब हर हाल में टेट क्वालिफाई करना ही होगा। इस हेतु कई अध्यापक संपर्क में आए और जिन्होंने अपनी समस्या शेयर की, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना यदि इस मामले में किसी की मैं मदद कर सकूं तो करने का प्रयास क्यों न करूं। अतः हमने केवल अभी गणित के लिए यूपी टेट और सी टेट से संबंधित केवल गणित के लिए क्लासेस शुरू करने का मन बना लिया है। आने वाले समय में गणित के अलावा टेट में अन्य विषयों के लिए भी कक्षाएं शुरू करने का प्रयास करूंगा। केवल मैथ शुरू करने के पीछे आशय एक ही है कि यह विषय सबको परेशान कर रहा है, अधिकाधिक लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास ज्ञान है, अनुभव है, उसकी सहायता से अधिक मदद करने का प्रयास करूं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से हमने निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया है। यदि इस हेतु किंचित मात्र भी मैं आप लोगों की मदद कर सका तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। अब इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, एक एक करके उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परिचय। मैं रितेश कुमार श्रीवास्तव सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। टीचिंग के फील्ड में मेरा अनुभव कुछ लंबा ही रहा है। मैंने तैयारी की लखनऊ में महिंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, वहीं से तैयारी करके मैंने पहली जॉब ग्रहण की, जो रेलवे में टिकट एग्जामिनर के पद पर था। वहाँ कुछ वर्ष जॉब करने के बाद मुझे मौका मिला अध्यापक बनने को। तो मेरी दिली इच्छा थी और ये मेरा पैशन भी है पढ़ने पढ़ाने का। अतः मैंने उस जॉब को स्विच करके अध्यापक बनना स्वीकार किया और अपने विभाग में जॉब करते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए। इस बीच अन्य कोचिंग संस्थानों में भी अपना अध्यापन कार्य किया। रेलवे में ज्वाइन करने के पहले भी अपनी खुद की कोचिंग डाली थी और समाज को हर संभव अपना ज्ञान पहुंचाने का प्रयास किया था। अब मैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, चूंकि मेरा अपना विषय गणित और रीजनिंग रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मित्रों की और फ्रेशर्स की इससे संबंधित जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मदद की जाए। तो मैंने इसे प्रारंभ करने का मन बना लिया है और कल से ही मैं प्रारंभ कर दूंगा। दूसरा टॉपिक, उद्देश्य मैंने बता ही दिया कि अपने विभागीय मित्रों एवं फ्रेशर्स, और गणित विषय ऐसा नहीं है कि केवल वो टेट के लिए ही अप्लीकेबल होगा। यह यदि सी सेट के लोग हैं या अन्य एक दिनी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी यह लाभ पहुंचाएगा।
इसलिए यह केवल टेट तक ही सीमित नहीं है, अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिले, ये मेरा उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है शुल्क। मैंने निःशुल्क बिल्कुल फ्री टीचिंग करने के लिए प्लान किया है, और मैं बार बार यह बात रिपीट कर रहा हूं कि यदि मैं तनिक भी या किंचित मात्र भी अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पे आप सबका सहयोग करने में सफल रहा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अगला है संसाधन। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन, विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए आज के युग में संसाधन की अति आवश्यकता है। तो उतनी हाईटेक व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सका या हो सकता है मैं उसकी मदद से आप सभी को अपने ज्ञान को साझा करने का प्रयास करूंगा और आप लोग इसका अधिकाधिक लाभ उठाएंगे। और प्रेरणा के बारे में भी मैंने बात कर ही लिया है कि यह प्रेरणा अपने विभागीय अध्यापकों की समस्या को देखते हुए मिली और मेरे मन में तभी आया कि इसे हमें प्रारंभ कर देना चाहिए और समाज के दूर दराज जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो शहर नहीं आ सकते हैं, उन्हें भी लाभ मिले, फ्रेशर्स को भी लाभ मिले और हमारे विभागीय बंधु एवं बांधवियों को भी लाभ मिले। यही मेरी कोशिश है और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मिलेगा, जिससे मुझे और ऊर्जा मिले और आप लोगों का अधिक से अधिक मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं। अतः इस कार्य को करने हेतु आप लोगों का सपोर्ट, प्यार मिलना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से अन्य तरीकों से भी अगर मुझे मदद करने को अवसर मिला तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और गणित में मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक मेरा ज्ञान है उस ज्ञान को आपके जेहन तक उतारने का बिल्कुल प्रयास करूंगा, तभी मेरा उद्देश्य सफल भी होगा। यदि इसमें कहीं किसी प्रकार के सुझाव की जरूरत है तो आप लोग हमें अपना कीमती सुझाव अवश्य देंगे, यह हमेशा मैं मानकर चलूंगा। बस इन्हीं बातों से अपने वाणी को विराम देता हूं और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों से अपने कक्षाओं को प्रारंभ करने के समय दोबारा मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।